Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another lab of computer communication and networks EE329. So in this lab you are going to learn the configuration of RIP, Routing Information Protocol. RIP stands for Routing Information Protocol. In the last lab, that is lab number 8, we have done the static routing. ठीक है, तो बेसिकली राउटिंग का मकसद क्या होता है कि पैकेट को एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। इस प्रोसेस को राउटिंग कहते हैं कि एक जो पैकेट है, एक जो मैसेज है, वो सोर्स जब उसको भेज रहा है, सेंड कर रहा है, तो वो सोर्स के पीसी से मतलब जो मैसेज है वो निकले, नेटवर्क के थ्रू जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। इस प्रोसेस को राउटिंग कहते हैं और इस प्रोसेस के अंदर इस पूरी जर्नी के अंदर पैकेट की जो है मुख्तलिफ इंटरमीडिएट राउटर्स भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वो आपके राउटर के हिसाब से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क में शामिल हो। ठीक है, रिमोट नेटवर्क्स भी हो सकते हैं। तो अमूमन या इनफैक्ट जो है वो जो राउटिंग की जाती है वो की ही इसलिए जाती है कि ताकि जो रिमोट नेटवर्क्स हैं उनसे जो है कम्युनिकेट किया जा सके, उनके दरमियान डेटा ट्रांसफ़र को एनेबल किया जा सके। दैट्स व्हाट वी लर्न इन द लास्ट लैब। ठीक है, तो अब इस राउटिंग को परफॉर्म करने के दो तरीके होते हैं, स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग के अंदर जो नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इट इज़ द जॉब ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेटर टू कॉन्फ़िगर द ईच राउटर रिगार्डिंग द रिमोट नेटवर्क्स। कि भाई आपके पास अच्छा उसमें उस कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या बताना होता है, हमने पढ़ा था लास्ट लैब के अंदर। हम लिखते थे आईपी राउट, फिर रिमोट नेटवर्क का एड्रेस, ठीक है, और फिर कौन से एड्रेस से आपको जाना है, यानी कि कहाँ जाना है और कौन से रास्ता इस्तेमाल करना है, ये दोनों चीज़ें उसको बतानी होती थी राउटर को। आ रही बात समझ में? तो स्टैटिक राउटिंग ये चीज़ है। पहली बात तो ये कि आपको रिमोट नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता हर राउटर को बताना होगा। ठीक है, लेट सपोज हमने 2 राउटर की एग्जांपल की थी, फिर मैंने आपको 3 और 4 राउटर्स की एग्जांपल का टास्क भी दिया था। तो उसमें लेट सपोज अगर एक राउटर है और उसके 2 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं और लेट सपोज 4 रिमोट नेटवर्क्स हैं, तो उन चारों तक पहुंचने का रास्ता उसको बताना होगा। ठीक है, नेटवर्क भी बताना होगा कि भाई अगर आपके पास, अच्छा बताने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक ऐसा पैकेट आया जो फला नेटवर्क से बिलोंग करता हो, तो आप इस पोर्ट के ऊपर उसको भेज दोगे। दिस इज स्टैटिक राउटिंग। अब इसका नुकसान क्या है, अगर उस राउट के अंदर या उस नेटवर्क में कोई तब्दीली आती है, वो नेटवर्क बंद हो जाता है, तो ये सारे इंसिडेंट वगैरह अपडेट आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, इस केस के अंदर जो राउटर्स होते हैं दे डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस कह लें या फ्रॉम द नेटवर्क से लर्न नहीं करते, ये सोलली डिपेंड कर रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। दूसरी कैटेगरी जो है वो राउटिंग की वो है डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग के अंदर हम एक प्रोटोकॉल एनेबल कर देते हैं हर राउटर के ऊपर। ठीक है, कॉन्फ़िगर तो हमें अभी भी हर राउटर को करना होगा, लेकिन एक दफ़ा जब आपने कॉन्फ़िगर कर दिया कोई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, उसके बाद आप चैन से बैठ सकते हैं। ठीक है, अब आपको अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चेंजेस आते हैं नेटवर्क के अंदर, तो जो है वो राउटर्स खुद अपडेट करेंगे। ठीक है, ऐसा वो क्यों करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो राउटिंग हो रही होती है ना, वो राउटिंग टेबल एक डेटाबेस है जो हर राउटर के पास होती है, उसकी बेसिस पर होती है। ठीक है, तो स्टैटिक के अंदर वो डेटाबेस आप बनवाते हैं और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो जो डेटाबेस है, वो जो राउटिंग टेबल्स हैं, वो राउटर खुद इस्टेब्लिश करते हैं बाय शेयरिंग द नॉलेज। तो हर राउटर को अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स का तो पता ही होता है। ठीक है, तो जब आप उस पर कोई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स एनेबल कर देते हैं, तो एक राउटर 1 लेट सपोज है, तो उसके जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं
उनकी इन्फॉर्मेशन वो अपने नेबर से शेयर कर देगा, नेबर वाला अपनी इन्फॉर्मेशन इससे शेयर कर देगा। तो इस तरह दोनों को एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि भाई जो मतलब मैं तो इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ और मेरा नेबर इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो मेरा नेबर जिनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो मेरे रिमोट नेटवर्क्स हो जाएंगे, यानी कि मैं उन तक भी रीच कर सकता हूँ। तो इस तरह एक दूसरे के साथ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्रीक्वेंटली शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा शेयर करिए और बस फिर खामोश, नहीं। कुछ इट डिपेंड्स ऑन द राउटिंग प्रोटोकॉल इटसेल्फ कि कितनी देर के बाद आपको राउटिंग अपडेट्स दोबारा भेजनी है। बहरहाल तो इस पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है, इस डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल की जो शुरुआत होती है वो रिप से होती है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो कि बहुत सिंपल और बहुत ही पुराना राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है जनाब। अच्छा, जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं एक बात और, चलें इसको वक्त आने पे बताएंगे कि तो ये तो बेसिक इसकी थ्योरी हो गई कि डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या है कि भाई इट इज़ पॉसिबल कि आपको बार बार कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, ठीक है, और अगर कोई चेंजेस आते हैं नेटवर्क पे तो वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम का भी तो आपको कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आएगा इस लैब के अंदर, लेकिन ऑटोनोमस सिस्टम से मुराद होती है कि कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट वर्क्स अंडर द कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन, यानी कि अगर लेट सपोज मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मेरे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन के अंदर कुछ राउटर्स आएंगे, तो वो सारे राउटर एक ऑटोनोमस सिस्टम्स के होंगे। ठीक है, हो सकता है फिजिकली नेटवर्क बड़ा हो, लेकिन लेट सपोज मैं सारे राउटर्स, वो वाले राउटर्स जो है मॉनिटर कर रहा हूँ जिन पे मैंने रिप लगाया हुआ है। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर और है जो OSPF कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो उसको मॉनिटर कर रहा है। तो इस तरह हम इसको देख सकते हैं ऑटोनोमस सिस्टम को। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका था। अच्छा, डिस्टेंस वेक्टर क्या है? अब ये जो है, जब राउटर के पास कोई पैकेट आता है डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, ठीक है, तो इट फाइंड आउट, तो वो अपनी राउटिंग डेटाबेस देखता है, राउटिंग टेबल को वो देखता है कि भाई इस डेस्टिनेशन तक जाने का कौन कौन सा रास्ता अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर तो 2-3 रास्ते अवेलेबल हैं तो फिर उसको फैसला करना होता है कि कौन सा रास्ता वो चूज करे। ठीक है जनाब। तो जो आपका रिप है, रिप जो प्रोटोकॉल है, इट इज़ अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि ये इट फाइंड्स द बेस्ट पाथ टू द रिमोट नेटवर्क बाय जजिंग द डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस को देखेगा रिमोट नेटवर्क तक पहुंचने के लिए। डिस्टेंस की बेसिस के ऊपर ये फैसला करेगा कि भाई कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको सूफा यूनिवर्सिटी जाना है, तो सूफा यूनिवर्सिटी जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता लेट्स सपोज 20 किलोमीटर दूर है, दिखा रहा है गूगल मैप, और एक रास्ता दिखा रहा है 18 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस कम होगा तो ये वो चूज करेगा। ठीक है, अब डिस्टेंस जो है नेटवर्किंग दुनिया में क्या है? हॉप काउंट। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो नेटवर्किंग की दुनिया में हॉप काउंट होता है। जब भी एक राउटर जो है, जब भी एक पैकेट एक राउटर को क्रॉस करता है, ये तो इट्स उसका हॉप काउंट 1 हो जाता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पिंग के अंदर बताया था TTL, टाइम टू लिव, वो टाइम टू लिव बेसिकली हॉप काउंट की वजह से ही डिक्रीज हो रहा होता है कि जैसे जैसे पैकेट आगे प्रोग्रेस करता है इट पासेस थ्रू द इंटरमीडिएट राउटर्स, ईच टाइम इट पासेस द राउटर उसका हॉप काउंट 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हॉप काउंट काउंट करेगा कि भाई लेट सपोज मैं पाथ 1 सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें जो है हॉप काउंट 10 आ रहा है, यानी कि मुझे 10 राउटर के जरिए पहुंचना पड़ेगा। दूसरा पाथ देख रहा हूँ तो इसमें जो होप काउंट आ रहा है वो 6 आ रहा है, क्योंकि जब भी वो राउटर के जरिए पास होगा, ईच टाइम इट पासेस थ्रू द राउटर, वो राउटर उस डेटा उस पैकेट को एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है कोई क्यू डिले आ जाए, क्यूइंग डिले आ जाए, फिर प्रोसेसिंग डिले आ जाएगा, ट्रांसमिशन डिले आ जाएगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए ये जो बेस्ट पाथ है ये फाइंड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। तो हम इस लैब के अंदर रिप पढ़ रहे हैं। इसके बाद EIGRP या IGRP एक और राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो ये दोनों जो हैं वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। आ गई बात समझ में? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल।
हाँ, अब अगर ऐसा मामला हो कि राउटिंग जो आपकी डेटाबेस है कंप्यूटर की या सॉरी राउटर की, उसमें 2 रास्ते अवेलेबल हैं। एक रास्ता एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया है यानी कि स्टैटिक राउट, और एक रास्ता जो है ना वो रिप ने बताया है, ठीक है? तो जो राउटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टैटिक राउट यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि जो रिप है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है ना, वो 120 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? आप चेंज नहीं कर सकते। और मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बताया था कि ये एक नंबर होता है जो कि ट्रस्टवर्दीनेस होता है राउट की, कि ये जो राउट है इस पे कितना भरोसा किया जा सकता है। तो ये नंबर जितना कम होगा, राउटर उतना ही भरोसा उस पे करेगा। आप देखेंगे रिप का 120 है लेकिन EIGRP का उससे कम होगा, OSPF का उससे भी कम होगा, लेकिन स्टैटिक राउट का बिल्कुल जो है ना वो 1 होता है। यानी कि क्योंकि ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने ऐड किया है, तो जाहिर सी बात है राउटर उस पे भरोसा ज़्यादा करेगा। बहरहाल, तो ये सारी स्टोरी हो गई। अच्छा जी, तो ये जो है वही सेम नेटवर्क है जो हमने स्टैटिक राउटिंग में यूज़ किया था, इसलिए मैं आज पैकेट ट्रेसर के पास भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करना क्या है, बहुत माइनर सा फ़र्क है स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग के अंदर। आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले राउटर 1 ओपन करेंगे, उसके ईथरनेट इंटरफेस को आप ये आईपी दे दें, उसके सीरियल इंटरफेस को आप ये आईपी दे दें, क्लॉक भी दे दें, ठीक है? इसी तरीके से पीसीस पर आ जाएं और पीसीस के ऊपर ये आईपी दे दें। आई एम श्योर कि अब आपको आईपी देना आ गई होगी, और जो है सबनेट मास्क भी पता होगा क्योंकि हम क्लास सी ही नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आप राउटर 2 पर आ जाएं, उसके सीरियल और ईथरनेट इंटरफेस को आईपीस दे दें और उसके पीसी को आईपीस दे दें। ये सारा मैंने यहाँ पे दोबारा बताया हुआ है, बिल्कुल सेम वही कमांड्स हैं जो हमने लैब नंबर 7 में यूज़ की थी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप इंटरफेसेस को चेक कर लें, ये ऑप्शनल स्टेप होता है, ठीक है? इसके बाद आप राउटिंग टेबल देख सकते हैं, शो आईपी राउट। इसके अंदर आपको जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है, सिर्फ सी से मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है? इसके बाद जो है अब आपको क्या करना है, राउटिंग ऐड करनी है। जैसे हमने स्टैटिक राउटिंग में क्या किया था कि हम राउटर 1 पर आए थे, हमने लिखा था आईपी राउट, फिर डेस्टिनेशन नेटवर्क, फिर सबनेट मास्क और फिर नेक्स्ट हॉप का एड्रेस। यहाँ आपको क्या लिखना है, अगर आपको रिप एनेबल करना है तो यू विल राइट इन दी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड राउटर रिप। आपने राउटर रिप लिखा स्पेस देके, उसके बाद आप अपने सिर्फ रिमोट नेटवर्क्स के बारे में, सॉरी रिमोट नहीं बल्कि ये जो 10.0 और 5.0 है, हाँ, अच्छा यहाँ देखें बहुत मेन डिफरेंस मैंने अभी पॉइंट आउट किया कि रिप के अंदर, रिप कह लें या कोई सा भी राउटिंग प्रोटोकॉल आप एनेबल कर रहे हैं, अब आपको रिमोट नेटवर्क के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप राउटर 1 पर आएंगे, राउटर और स्पेस रिप लिखेंगे और बस उसको ये बता देंगे कि तुम्हारे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो ये 2 हैं। इस बताने का मकसद क्या है कि जब भी तुम्हें अपडेट भेजनी होगी अपने नेबर राउटर्स को, तो तुम बताओगे कि तुम्हारे पास 10.0 का नेटवर्क है और 15.0 का 5.0 का नेटवर्क है। इसी तरीके से जो है आपका जो राउटर 2 है वो बताएगा कि भाई उसके पास 12.0 का नेटवर्क है और 6.0 का नेटवर्क है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। राउटर 1 पे 10.0 का नेटवर्क कौन सा है, ये है 10 डॉट, अब ये 10.3 की आईपी लगी हुई है ना, और ये 5 की आईपी लगी हुई है पूरी यहाँ पे, 5.1, 5.2, 5.3, इसी तरीके से 6 की आईपी लगी हुई है। ठीक है जनाब, तो ये इस तरह जो है आप कर सकते हैं, ठीक है? तो करना क्या है, जब आप रिप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो आपको रिप करें या आगे हम जो भी पढ़ेंगे, कोई भी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन से हैं, दैट्स इट। ये कर देंगे तो उसके बाद क्या है कि ये देखें, अब इसके बाद जब मैं शो, इससे फ़ायदा क्या हुआ देखें,
कमांड तो आपको लिखनी है दोनों राउटर्स के पास जाकर, लेकिन एक तो कमांड मुख्तसर सी हो गई है, राउटर रिप लिखा, नेटवर्क लिखा, दैट्स इट। इसके अलावा अब आपको मजीद कुछ भी अपडेट नहीं करना। स्टैटिक राउटिंग में तो आपको राउट अपडेट या डिलीट भी करना पड़ता है, यहाँ पे ये मामला राउटर खुद निभाएंगे, क्योंकि इसके अगर आप फीचर्स पढ़ेंगे रिप के, तो ये एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, होप काउंट का इस्तेमाल करता है पाथ सिलेक्शन के लिए। होप काउंट 15 से ज़्यादा पे सपोर्ट नहीं करता, यानी कि अगर 15 से ज़्यादा होप काउंट होगा तो ये उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। और ये काम की बात कि जो राउटिंग अपडेट्स हैं उनको ब्रॉडकास्ट करता है हर 30 सेकंड के बाद, यानी कि जब आपने इस राउटर के पास ऊपर ये कमांड्स लिख दी तो नेक्स्ट 30 सेकंड्स के बाद वो ये अपडेट अपने नेबर को बता देगा। इसी तरीके से राउटर 2 पे जब आपने ये कमांड्स लिख दी तो वो नेक्स्ट 30 सेकंड के बाद अपने नेबर्स को बता देगा। तो इस तरह दोनों नेबर्स को जो है एक दूसरे की इंफॉर्मेशन, एक दूसरे का राउटिंग टेबल पता चल जाएगा कि कौन सा राउटर किस किस नेटवर्क से कनेक्ट है, और जो है वो अगर पैकेट आता है तो फिर वो कम्युनिकेट कर सकता है। लास्ट में आप पिंग करके देख सकते हैं। ठीक है, ये वही सेम टास्क हैं जो मैंने उसमें दी थी। ठीक है, यानी कि सेम नेटवर्क हैं। अब आपको सिर्फ रिप एनेबल करना है इसके ऊपर। ठीक है, इसके अलावा एक प्रॉब्लम है राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर राउटिंग लूप्स की, वो फाइंड करना है कि वो क्या होती है। ठीक है, लैब नंबर 10 भी इसी से कनेक्टेड है। इट इज़ ऑल्सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिप बट फॉर द सबनेट्स। ठीक है, एक्चुअली वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट रिप वर्जन 2 हेयर। रिप जो प्रोटोकॉल आपने अभी लैब नंबर 9 में सीखा है उसके दो वर्जन हैं अभी, रिप 1 और रिप 2। इनमें फ़र्क क्या है कि रिप वर्जन 1 जो था वो काफ़ी पुराना भी था, और उसमें जो मेन प्रॉब्लम थी, जैसे कि हम यहाँ देखें, मैंने यहाँ टेबल बना दिया है। ये तो एल्गोरिथम है टू इम्प्लीमेंट द राउटिंग, कि किस तरह वो राउटिंग जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, इसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम क्या है। अच्छा, पाथ की जो सिलेक्शन है वो हॉप बेस्ड ही होती है, वर्जन 1 हो या वर्जन 2। ठीक है, यानी कि वो हॉप काउंट करेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट पाथ। दिस इज द मेन डिफरेंस राउटिंग। यानी कि अभी क्या है कि जो नेटवर्क्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है लॉजिकली, जिसको हम सबनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप रिप वर्जन 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिप 1 जो है वो सबनेटिंग को जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता। यानी कि अगर आपके नेटवर्क के अंदर सबनेटिंग हुई हुई है तो फिर रिप 1 काम नहीं करेगा, आपको रिप 2 यूज़ करना पड़ेगा कम से कम। अच्छा, जो ट्रांसमिशन हो रही है रिप नंबर 1 के अंदर वो ब्रॉडकास्ट होती है, और उसमें जो है वो मल्टीकास्ट होती है। अब इसमें फ़र्क क्या है, मैंने आपको बताया था कि मल्टीकास्ट का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स को वो इन्फॉर्मेशन भेजना। ठीक है, लेट्स सपोज एक क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ और वो सबको मिल रही है तो इसका मतलब ये मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो कम को मिल रही है, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को सिर्फ मिल रही है, तो इसका मतलब है मल्टीकास्ट। अब इसका इसका असर क्या होता है, मल्टीकास्ट का क्या फ़ायदा है और ब्रॉडकास्ट का क्या नुकसान है। लेट्स सपोज आपका नेटवर्क है जिसमें लेट्स सपोज जो है 15 राउटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, और अब नेटवर्क जब मैं बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब सारे के सारे राउटर्स के ऊपर रिप लगा हुआ है, तभी वो एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर लेट्स सपोज वो आ जाएंगे। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनका ताल्लुक जो है वो राउटर 1 या राउटर 2 से है, या लेट्स सपोज 3 राउटर, या बहुत बड़ा नेटवर्क बात कर लें, आप एक मिसाल कह लें, बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें कुछ राउटर्स जो हैं वो रिप चला रहे हैं, कुछ राउटर दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हैं। 100-200 जो है ना हमारे पास राउटर्स हैं, उनमें से 15-20 रिप चला रहे हैं, और 15-20 जो है वो EIGRP चला रहे हैं, और 15-20 OSPF चला रहे हैं। तो जब रिप का राउटर अपडेट करेगा तो वो सबको कर देगा। ठीक है, लेकिन रिप 2 का जब राउटर अपडेट करेगा तो वो मखसूस राउटर्स को ही करेगा, जिसकी वजह से नेटवर्क के ऊपर ना ट्रैफिक का लोड नहीं बढ़ेगा। इसकी मिसाल क्लास के अंदर हम देखें कि भाई अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, लेट सपोज कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, फीस के हवाले से इन्फॉर्मेशन है, या कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है सुनना।
अब अगर वो क्लास के अंदर टीचर जो है वो अनाउंस करेगा इन अ ब्रॉडकास्ट मैनर, तो सब क्या करेंगे, स्टूडेंट्स अपना काम छोड़ के उसकी बात सुनेंगे जो कि उनके काम की भी नहीं है, ठीक है। तो बजाय इसके कि वो ब्रॉडकास्ट करे, वो मल्टीकास्ट करके नेटवर्क पे ट्रैफिक का लोड कम किया जा सकता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 ही है। हॉप काउंट की लिमिटेशन 15 ही है। ऑथेंटिकेशन वर्जन 1 में कोई नहीं होती, लेकिन इसमें जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, प्रोटोकॉल है एमडीएस, उसके तहत जो हमारे पैकेट्स हैं उनको मज़ीद सिक्योर किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन, हमने ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ा था, तो उसके अंदर एक दो प्रोटोकॉल से टीसीपी और यूडीपी, तो ये यूडीपी का इस्तेमाल करता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है जी। तो मेन फ़र्क क्या है, जो मेन फ़र्क आपको याद रखना है वो ये कि ये अगर आप सबनेटिंग कर रहे हैं तो आपको रिप नंबर 2 यूज़ करना पड़ेगा। सबनेटिंग होती क्या है, अब क्या है मामला कि आईपीज़ जो हैं वो लिमिटेड हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। तो उस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए लॉजिकल डिवीज़न की जाती है एक नेटवर्क की, एक आईपी की, और मज़ीद उसमें से आईपीज़ क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है कि होस्ट के पार्ट को मज़ीद तोड़ दिया गया और एक सबनेट बना दिया। इससे हमारे पास अब सबनेटिंग के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो बहुत सारे नेटवर्क्स बना लिए जाएं विथ हैविंग लेस नंबर ऑफ होस्ट, या कम नेटवर्क्स बना लिए जाएं विथ मैनी नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, इसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा। बहरहाल ये नेटवर्क डायग्राम मैंने अगेन सेम ही यूज़ कर रहा हूँ जो मैं लैब नंबर 8 से यूज़ करता आ रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ताकि आपके पास ये नेटवर्क बन चुका होगा, और एक सिमिलरिटी रखने के लिए मैं इसी डायग्राम को यूज़ करूँगा। यहाँ एक बात गौरतलब यह है कि इस डायग्राम में सबनेटिंग नहीं हुई, ठीक है। हालांकि रिप नंबर 2 जो है वो सबनेटिंग के हवाले से फेमस है, लेकिन इस वक्त हमारा फोकस सबनेटिंग पे नहीं है, सिर्फ ये फोकस है कि रिप वर्जन 2 कैसे एनेबल किया जाएगा। अगर आपके नेटवर्क में सबनेटिंग हुई हुई है तो जो भी सबनेटिंग की आईपी होगी वो यहाँ लिखी हुई होगी, आप वो सबनेटेड आईपी जो है ना वो उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है जनाब। बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगी। जब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन डायनेमिक प्रोटोकॉल के हवाले से बात आएगी, तो आपने देखें वहाँ क्या लिखा था, राउटर रिप, और फिर कुछ भी नहीं लिखा था, फिर नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन देती थी। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक लाइन का इजाफा हो जाएगा, वर्जन 2 को एनेबल कर देंगे, जिससे क्या होगा कि अब आपके ये जो नेटवर्क्स है ना, फ़िलहाल तो ये नॉर्मल नेटवर्क है, लेकिन अगर ये सबनेटेड नेटवर्क भी होता तो ये एक्सेप्ट कर लेता। अगर आप वर्जन 1 के साथ ये कमांड लिखते और सबनेटेड नेटवर्क उसको देते तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये सिंपल लैब है, इसलिए मैंने इसकी कोई इतनी डिटेल नहीं दी, सिर्फ आपको इस लाइन का इजाफा करना है, बाकी आपका जो है वो सारा मामला सेम रहेगा, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लैब। हमने लैब नंबर 9 और 10 कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट लैब के अंदर फिर हम दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल्स को एनेबल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।